हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। थायराइड एक ग्लैंड है जो कि गले के सेंटर में, ये आप देख सकते हैं, सेंटर में एक बटरफ्लाई की शेप में आपको दिखाई दे रहा होगा। यह है ग्लैंड। यह एक हार्मोन है। यह वो कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन की कमी होने लगती है और हमारा थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव हो जाता है, पूरी तरह से काम नहीं करता है। इसका काम T3, T4 नाम के हार्मोन को रिलीज करता है। यह हार्मोन हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं और भी इनके कई फंक्शन होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब कम। अगर ग्लैंड से T3, T4 की मात्रा कम निकल रही है तो उसे हम बोलते हैं हाइपोथायराइड, जो कि आजकल कॉमन है। अब बात करते हैं कि यह बॉडी में हो कैसे जाता है। पुराने समय में आयोडीन नमक में कम मिलाया जाता था, मतलब बहुत कम देखा जाता था कि आयोडीन वाला नमक मिलता ही नहीं था, बड़ी बड़ी शॉप्स में मिलता था, तो इसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म देखा जाता था। आजकल के युग में हाइपोथायरॉयडिज्म पुरुष के कंपैरिजन में महिलाओं में यानी फीमेल में कॉमन पाया गया है। यह किसी पेशेंट की सर्जरी हुई हो और किसी से एचएस ग्लैंड निकालने पड़ गए हों, यह भी कारण देखा गया है। कुछ दवाइयाँ एंटीथायराइड होती है, अगर हम उनका सेवन करते हैं और उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है या डोज में इनबैलेंस होता है तो भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। यह एक जेनेटिक भी हो सकता है, स्ट्रेस से भी हो सकता है, पोस्ट रेडिएशन से भी हो सकता है। तो ऐसे ऐसे कारण हैं जिनसे यह हो जाता है। अब बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण: भूख कम लगना, वजन बढ़ना, स्वेलिंग, सूजन, चिड़चिड़ापन, ठंड का ज़्यादा लगना, पसीना ना आना, कमजोरी, कॉन्स्टिपेशन, दिल की धड़कन का कम होना, यादाश्त का कम हो जाना, जैसे कोई चीज़ की कहीं पर रख कर भूल जाना, किसी का नाम याद नहीं आता है, कई बार नाम हम भूल जाते हैं। और फीमेल में ब्लीडिंग का ज़्यादा होना, पीरियड्स में प्रॉब्लम आना, डेट आगे पीछे हो जाना, ज़्यादा लंबे समय से अगर इलाज ना हो तो दिल में पानी भी भर जाता है और फेफड़ों में भी पानी भरने का डर रहता है। ज़्यादातर लक्षण देखे गए हैं। अब बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। इसमें इसका अपोजिट होता है, जिसमें वजन का कम हो जाना, भूख ज़्यादा रहती है, हार्ट बीट का तेज होना, अस्थिरता, पाल्पिटेशन, मन की स्थिति का सही ना होना, नर्वसनेस रहना, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, तो ये लक्षण देखने को मिलते हैं। और धूप में गर्मी का बिल्कुल ना सहन होना, हाथों पैरों में कंपन महसूस होना, मोशन का बार बार आना, यह लक्षण भी हाइपरथायरॉयड में देखे जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये क्यों होता है। आइए जानते हैं इसके कारण। मुख्य कारण लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, हमारी बदलती जीवन शैली या गलत लाइफस्टाइल भी इसे कहा जा सकता है। दिनचर्या का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे उठने सोने का समय, हमारे खान पान और हमारी फिजिकल एक्टिविटी, कुछ अवस्थाओं में किन किन नियमों का पालन करना है, यह जानना भी आवश्यक है। और आपका मन भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आपकी आत्मा, आपकी इंद्रियां अगर शांत है, खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो आप बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति माने जाएंगे। अगर आप तनाव में हैं, डिप्रेस्ड हैं, स्ट्रेस में हैं, आपको इमोशनल डिस्टरबेंस है, तो इन सब के कारण भी आपके मन को गहरा प्रभाव पड़ता है। इसमें ना तो कोई मेडिसिन काम करती है और ना कोई इंजेक्शन। मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कारण हाइपोथायरॉयडिज्म में वात पित्त बढ़ जाता है। इसमें आपको गर्म चीज़ों का सेवन करने के लिए कहा जाता है। बॉडी में अग्नि की मात्रा बढ़ जाए, पित्त दोष ना बढ़े, बैलेंस्ड रखने को कहा जाता है। आपको क्या कुछ खाना चाहिए, क्या कुछ नहीं खाना चाहिए। इसमें आपको 3 चीज़ों का चूर्ण तैयार करना है। सौंठ, काली मिर्च, बड़ी तिपली समान मात्रा में मिलाकर कांच की शीशी में रख लें और दिन में 1 चम्मच 2 बार लस्सी में मिलाकर सुबह शाम लेने से आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। खाने से आधा घंटा पहले अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लें,
उसमें सेंधा नमक लगाकर लगातार चबाकर खाएं। इससे भी आपको आराम मिलेगा, बॉडी में वात पित्त बैलेंस रहेगा। और इसमें खान पान का खास ध्यान रखने के लिए कहा जाता है, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें ना खाएं और ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना खाएं, और मिठाइयाँ तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। नॉन वेज भी अवॉइड करें, हल्का खाना खाएं, राजमा, चना, छोले, पनीर, दूध, गेहूं को भी अवॉइड करें। इसमें आपको मिलेट्स जैसे बाजरा की रोटी, मक्का की रोटी और भी अन्य अच्छे अच्छे मिलेट्स हैं जिनका सेवन करने के लिए कहा जाता है। इससे आपकी अन्य बीमारियां भी ठीक होने लगेंगी। मिलेट्स में हल्का घी लगाकर खाएं, बॉडी की खुश्की भी कम होगी और रूखापन भी नहीं होगा। मात्रा का खास ध्यान रखें। हाइपोथायराइड में कुछ क्रियाएं बताई जाती है। नाक में तेल की 2-2 बूंदें डालना, इसमें गर्म चीजों का प्रयोग करना होता है, जैसे तिल का तेल, सरसों का तेल। यह गर्म होते हैं, बॉडी के वात पित्त को सही रखते हैं। प्राणायाम प्राणायाम भी बहुत हेल्पफुल बताया जाता है, जैसे कपाल भारती, सूर्य नमस्कार, हलासन, स्वांगी आसन, भुजंग आसन। आपको सिंपल पसंद है तो गर्दन की एक्सरसाइज करिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाइए, और हो सके तो हफ्ते में एक व्रत जरूर लीजिए। ये आपकी बॉडी को रिपेयर करता रहेगा। अब बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, क्योंकि इसके लक्षण बॉडी में वित्त और वात दोष को बढ़े हुए होते हैं। तो इस कंडीशन में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। आपको इसमें व्रत नहीं लेना है, फास्टिंग तो आपके लिए जहर है। आपको अपना पेट कभी भी खाली नहीं रखना है, खाना खाना है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है, किसी भी तरह का मेहनत का काम नहीं करना है। खाने में हैवी खाना खा सकते हैं, दूध, मक्खन, घी खाएं, वात पित्त को कम करता है। आंवला खाइए, आंवले का मुरब्बा खाइए, वात पित्त को कम करेगा। शरीर में मालिश भी करिए और नारियल का तेल यूज में लाइए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। प्राणायाम भी इसके लिए कहा जाता है। अनुलोम विलोम करिए, भ्रामरी करिए, मेडिटेशन करिए, इससे मन साफ होगा और आपका फोकस बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, बेहतर परिणाम मिलेंगे। और मेडिटेशन का तो जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। हमेशा पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। आई होप ये वीडियो आपकी जीवन शैली को बेहतर बनाएगी। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।